बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मई है और दिन है सोमवार का। आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आप ये कह सकते हैं कि जबर के इस माहौल में, जबर के इस मौसम में एक ताज़ा हवा का झोंका इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रोज़ ही एक ताज़ा हवा का झोंका पाकिस्तान के शहरियों को मिलता है और लोगों का अदालतों पर एतमाद बढ़ता है। और आज इसी सिलसिले में एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है। आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर काम कर रहे हैं, जो इलेक्शन पिटीशंस हैं, क्योंकि होता यह है कि जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब किसी उम्मीदवार का नोटिफिकेशन कर देता है तो उसके बाद फिर आप जो भी आपके शिकायत हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मामलात हैं हारने वाले उम्मीदवार के, वो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट में दो जजेस, जस्टिस अमीर भट्टी, चाबी वाले खिलौने जो थे अमीर भट्टी साहब, वो जो दो जजेस के नाम देके गए थे, इलेक्शन कमीशन सिर्फ उन्हीं से फैसले करवाना चाहता है। जो मलिक शहजाद साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने जो नाम दिए हैं उनको इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा। तो यहाँ पे तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, ज़बरदस्त जज हैं। तो लगता यह है कि अदालतों ने यह फैसला कर लिया है कि ये जो जाली मैंडेट है, इन हुकूमतों के पांव तले जो कालीन है वो कालीन खींची जाए, क्योंकि अदालतों को भी ये नज़र आ रहा है कि जो ये जजेस के साथ कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास मैंडेट जाली है और इनके पास में कुछ नहीं है। नून लीग वालों से जब हम ऑफ कैमरा बात करते हैं तो नून लीग वाले में ऑफ कैमरा ये बात कहते हैं यार हमारे तो बस में कुछ नहीं है, हमें तो हमारी मजबूरी है, हमने ये बातें करनी है, हमें कहा जाता है कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हमें करनी पड़ती है, हमारे पल्ले कुछ नहीं है। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये मतलब किस तरह के लोग हैं। कोई इनकी इज्जत नफ्स नहीं है, कोई इनके अंदर गैरत नहीं है, कोई इनके अंदर थोड़ी सी कोई चीज़ नहीं है कि ये थोड़ा सा रेजिस्ट करें और कहें कि हमने ये बात नहीं करनी। जो आप हमें ऑफ कैमरा कहते हैं कि हम मजबूरन करते हैं, वो आप कहीं इनकार भी कर दिया करें। तो मतलब ये तो बात ना हुई ना कि अब ये इसी तरह से है कि कोई जिस्म फरोश जो है वो पैसे लेके अपना जिस्म बेचे और बाद में शिकायत करे कि जी मैं तो मेरी तो मजबूरी थी। भाई मजबूरी आपकी बेसिक, आपने किया ही गलत कि आपने पैसे लेके अपने जिस्म किसी के हवाले कर दिया है। तो ये आपकी बेसिक गलती ही आपकी है, ना आपने पैसे लेने थे, ना आपने जिस्म किसी के हवाले करना था। तो अब आप नहीं शिकवा कर सकते कि उसको इल्ज़ाम नहीं दे सकते जिसको आपने जिस्म अपना बेचा है। तो ये उसी तरह से है कि हम तो मजबूर हैं। मजबूर आप किस चीज़ के हैं? इसी चीज़ के हैं ना कि आपको मैंडेट दिया गया है, आपको इस कौम पे मुसल्लत किया गया है, आप हारे हुए थे, आपको जितवाया गया। तो फिर अब आपने तो बेसिक फेवर ही गलत ली, आपने तो बेसिक चीज़ ही गलत ली। तो अब आप ये नहीं कह सकते हाँ मजबूर हैं। मजबूर किस बात के? आज आप रिज़ाइन कर दें, आप छोड़ दें ये सीट, अभी भी वक्त है, आप छोड़ दें सीटें तो आपकी जानी है। अदालतों ने ये फैसला तो कर लिया है, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि उन्होंने हलफ पर चलना है, उन्होंने आइन पर चलना है, उन्होंने कानून पर चलना है और उन्होंने ये चीज़ नहीं करनी जो चीज़ बहुत सी हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस जो हैं वो कर रहे हैं, वो ये नहीं करेंगे। देखें अब आज जो चीज़ हुई है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये ताज़ा हवा का झोंका, इसलिए कि अदालत ने चार चीज़ें बहुत अहम कह दी हैं। पहला, अदालत ने कहा है कि जो इस अदालत के सामने आएगा उससे हलफ लिया जाएगा और कुरान मजीद पर हलफ लिया जाएगा। वैसे कुरान मजीद पे हलफ इनके लिए कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जजेस तो ये कह रहे हैं ना कि यार कैसे कोई हो सकता है कि एक सीट के लिए अपने ईमान बेच दे, ये अपना सब कुछ बेच देंगे। ये इनके लिए ईमान क्या चीज़ है? ईमान कोई इनको फिक्र होती, इनको अल्लाह का कोई डर होता तो अल्लाह के नाम जिस इमारत के ऊपर लिखे हुए हैं, अल्लाह के उन नामों के नीचे खड़े होकर ये जो है वो हलफ उठाते। ये इस चीज़ पे इनका ज़मीर गवारा करता कि हम जो जाली मैंडेट से जीत के आए, हम हारे हुए हैं, हमें जितवा दिया गया, अल्लाह के ऊपर नाम लिखे हुए हैं। अगर ईमान इनके लिए मैटर करता, दीन इस्लाम इनके लिए मैटर करता तो ये चीज़ कर रहे होते। इनके नज़दीक ईमान मैटर नहीं करता। मुझे तो लगता है कि ये आकर और कुरान मजीद पर हलफ दे देंगे, लेकिन ये बहुत खौफनाक होगा, क्योंकि अल्लाह का फिर एक निज़ाम है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अल्लाह ताला बड़ी ढील और छूट देता है। लेकिन अगर ये भरी अदालत में आकर कुरान मजीद पर हलफ देंगे, कुरान पर हाथ रख के कहेंगे कि हाँ हम दुरुस्त तरीके से जीत के आए हैं, तब भी इनकी जान नहीं छूटेगी। अल्लाह तो जो इनके साथ करेगा सो करेगा। ये जज भी, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो जजेस ने मांगी हैं, उन्हीं से पता चल जाएगा, कच्चा चट्टा खुल के सामने आ जाएगा। पहले पता नहीं की रिपोर्ट आ चुकी है और पता चल चुका है। तो फिर दूसरा, जजेस ने जो इंपॉर्टेंट बात की है वो बहुत 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 अहम है। पाकिस्तान के निज़ाम पर इन जजेस को भी एतमाद नहीं रहा। उन्हें भी पता है कि नादरा हो वो आप देख लें, नैब हो वो आप देख लें। ये नैब का मैटर नहीं है, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि नैब आप देख लेना, नैब ने कोई चोर डाकू लुटेरा छोड़ा है जिसको नैब ने क्लीन चिट ना दिलवाई हो, जिसको नैब ने जो है वो इस मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए अपने किरदार अदा किया हो। तो इसीलिए इन्हें पता है अदालतों को कि ना नादरा से इसका फोरेंसिक कौन है, ना किसी और पाकिस्तान के दायरे से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का पूरा निज़ाम यरगमाल बन चुका है। पाकिस्तान का पूरा निज़ाम अलाकार बना हुआ है इन चोरों डाकों लुटेरों का, इनको मुसल्लत रखने के लिए और इस मुल्क में आइन की पामाली के लिए पूरा निज़ाम इस वक्त लगा हुआ है। तो अदालत ने जो दूसरा इंदिया दिया है वो ये दिया है कि जनाब फोरेंसिक जो है वो हम बैरून मुल्क करा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, अदालत ने ये बात कही है कि जनाब हम जो है वो ये जो फोरेंसिक है वो बाहर से कराएंगे और जो जो झूठा साबित होगा
उस झूठे को जेल भेजा जाएगा। देखें, मैं आपको बताऊं कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मिसाल सेट हो गई तो ये पूरे पाकिस्तान में एक माहौल बन जाएगा, टेम्परामेंट बन जाएगा, एक पूरा एक माहौल बन जाएगा। और अल्लाह करेगा कि सारे जज तो ऐसे नहीं हैं, अक्सियत है, लेकिन चंद एक अच्छे भी हैं, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6-7 जजेस हैं। तो हो सकता है लाहौर हाई कोर्ट में वो ट्रिब्यूनल या बतौर ट्रिब्यूनल वो नोटिफाई हो जाए, वो जजेस शायद करीम साहब और दीगर जिनका नाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दिया है, राहिल कामरान साहब और इनके नाम जो दिए हैं, अगर ये हो जाते हैं तो फिर कमाल है, फिर वो भी यही करेंगे जो तारिक महमूद जहांगीरी सब कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ और जो है वो पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। देखें, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये तय कर लिया है कि कोई लंबी तारीखें नहीं दी जाएंगी। अगर ये इलेक्शन कमीशन समझ रहा है कि ये 5 साल केस चलेगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि आज इलेक्शन कमीशन और नून लीग ने फॉर्म 45 और रिकॉर्ड जमा नहीं कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने फॉर्म 45 और इन्होंने रिकॉर्ड जमा नहीं कराया, ना नून लीग वालों ने, ना ही इलेक्शन कमीशन ने। इसके अलावा पीटीआई के तीनों उम्मीदवारों ने, अली बुखारी हो, आमिर मुगल हो, शुएब शाहीन हो, उन तीनों ने तमाम रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड उनके पास है वो सारा रिकॉर्ड उन्होंने रिकॉर्ड पर रख दिया, अदालत को दे दिया है। फिर एडीसीजी जो नहीं आ रहे, आरओ थे एक हल्के के, वो नहीं आ रहे। और फिर एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ईएमएस का सवाल इस अदालत के सामने आ गया है, और वो ये है कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया था करोड़ों रुपए इस कौम के लगा के, और वो भी देख लें जरा, आप जरा इस पे रिसर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो ठेका किसको दिया गया था, किसको नवाजा गया था। वो जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि इंटरनेट नहीं भी होगा तो वो रिजल्ट दे देंगे, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इंटरनेट तो था नहीं, वो रिजल्ट कैसे दें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन का जो अमला था, जो आरओ थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले उन्होंने तस्वीर बनानी थी उस ऐप को खोल के उसमें। और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, यह बात मुझे पता नहीं यासिर गिलानी साहब ने बताई थी या किसने बताई थी, कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नुकता यह है कि इंटरनेट ना भी हो तो उसमें वो तस्वीर बन गई है। अब ईएमएस में वो तस्वीर डिलीट नहीं हो सकती, वो तस्वीर चेंज नहीं हो सकती। तो यह भी एक बड़ा मामला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह मामला खुल गया है। फिर मैं एक और चीज आपको बता दूं कि शुएब शाहीन साहब ने आज कहा है कि तारिक फजल चौधरी को मैंने टीवी चैनल पर बैठ के कहा कि मैं टीवी पे हलफ नहीं दूंगा कि मैं फॉर्म 45 के मुताबिक जीता हूं, मैं हलफ दूंगा अदालत जाकर। आज अदालत तो आया नहीं है। अब शुएब शाहीन साहब ने उनको चैलेंज दिया है कि आप आ जाएं यहाँ पे फैसल मस्जिद आप आएँ, वहाँ आप आके, मैं भी आता हूँ, आप भी आएँ, कुरान मजीद लेके हलफ देते हैं कि कौन जो है वो फॉर्म 45 के मुताबिक जीता है। एक और जो है वो आपको पॉइंट अब आगे बता दूँ, और वो पॉइंट है कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा है, तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने, कि फॉर्म 45, 46 और 47 इनकी जो मुसद्दका सर्टिफाइड कॉपीज देनी है, साथ बयान हल्फी देने। बयान हल्फी के बगैर कोई काम नहीं चलेगा। मेन चीज, क्योंकि बयान हल्फी जब झूठा साबित होता है उसके कंसिक्वेंसेज हैं, उसके नताइज हैं, उसके नताइज बहुत संगीन है। ये ओहदों से जाएंगे, जेलों में जाएंगे, और सबसे बड़ा तो यह है कि अदालत अगर बुला लेना, यानी ज़ाहिर है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को तो हाई कोर्ट नहीं बुला सकती कि काजी साहब आप आगे हलफ दें कि आपने जो आरओस को बहाल किया था या ब्यूरोक्रेट्स को, तो आपने ये दुरुस्त काम किया था, कि आपको नहीं पता था कि ये नून लीग के सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके घर के गुलाम हैं, और इलेक्शन कमीशन और नून लीग ने मिलकर ब्यूरोक्रेट्स लगाए, आपको नहीं पता था कि ये धांधली करेंगे। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तो तलब कर नहीं सकती इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन वो सिकंदर सुल्तान राजा को तलब कर सकते हैं, वो उनसे हलफ ले सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये जाएगा मामला इस तरफ, ये जाएगा, इन्हीं की तरफ जाएगा रास्ता, ये सारा मामला उसी तरफ जाएगा। उसके बाद तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा जब मुसद्दका कापियां आ जाएंगी तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर्टिफाइड कॉपीज़ जब इलेक्शन कमीशन देगा तो उसकी अहमियत होगी। जो फिर शुएब शाहीन साहब वगैरह ने कहा कि जो टेम्परिंग हुई है उसको देखना होगा, कापियों से वो जांचना मुमकिन नहीं। तो उन्होंने कहा कि असल भी हम मंगवा लेंगे, अभी सिर्फ हमने कॉपीज़ मंगवाई हैं, असल भी मंगवा लेंगे। उन्होंने कहा कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कि हर पार्टी को हक है कि वो दरख्वास्त दे और एतराज़ दायर करे, हमने सबको सुनना है। अगर ये रिकॉर्ड पर रखेंगे, जो जो चीज़ें आपको लगता है गलत है आप बताएंगे, हम उनको देख लेंगे। उसके बाद उन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि अगर आप दलाइल देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना मुसद्दका इनकी नकूल आने दें, पहले हम वो देख लेते हैं। इलेक्शन से मुतल्लिका मुसद्दका कापियां मांगी हैं, साथ बयान हल्फी भी दें। अगर कोई गलत बयानी करेगा तो नताइज भुगतने होंगे। ये हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट नहीं है। यहाँ ऐसे नहीं कि जिसका जो मर्जी आए वो रिकॉर्ड दे और चला जाए। एक फ्री कह रहा है कि उनके पास फॉर्म 45 है, वो जीते हुए, दूसरा भी यही कह रहा है सर्टिफाइड कॉपीज और बयान हल्फी आ जाए तो देख लेते हैं कौन सच बोल रहा है। अगर कोई गलत बयानी करेगा तो वो जेल जाएगा। फोरेंसिक के लिए पाकिस्तान और बैरून मुल्क भेज सकते हैं। NA-48 के रिटर्निंग अफसरान की तरफ से कौन आया पूछा गया, बताया गया कोई नहीं आया। तो कहा गया कि जो नहीं आए उनके डेली जंग, डेली डॉन, दी न्यूज़, PTV रेडियो पर इश्तिहार जारी करें।
रिटर्निंग अफसरान को हतमी वार्निंग है कि अगर आइंदा समात पर नहीं आए तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के नोटिस पूछा गया कि फ्रीकैन को कम वसूल हुए, ये भी उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस से जवाब जो है वो तलब कर लिया ताकि ये पता चले कि ये क्यों नहीं आए, अगर क्या उनको नोटिस नहीं हुआ था तो फिर क्यों नहीं आए। अगर जवाब जमा ना कराया तो उसके भी असरात होंगे जो कानून में दर्ज है। यहां पर जो भी बयान होगा उससे पहले कुरान मजीद पर हलफ होगा, गवाही ली जाएगी। तो खुदा को भी तो उन्होंने जान देनी है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम लोकल कमीशन कायम करेंगे, वो मामला देखेगा। तो उन्होंने कहा तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कि हाँ हर फॉर्म पर दस्तखत मौजूद हैं, तो फिर गड़बड़ कैसे हुई। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में ये शायद रिकॉर्ड होते हैं। असल फॉर्म 45 दिया जाता है, वो इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दिया जाता है। फॉर्म 45 तो सब उम्मीदवारों के पास मौजूद हैं। ये तारिक महमूद जहांगीरी साहब का कहना था और उनका कहना था कि आप हलफ उठाकर बताएंगे कि किसका फॉर्म 45 सही है और किसका गलत है। इलेक्शन कमीशन के उन्होंने हुकाम को कहा है और जिसने गलत बयानी की उसके खिलाफ 193 के तहत कार्रवाई होगी। अगले हफ्ते तक समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है। मैंने आपको बता दिया कि जाली मैंडेट की जो कालीन है इनके पांव तले से जो है वो खींची जा रही है। जजेस को सारा पता है कि ये जीते हुए नहीं हैं, इनको इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया और इसी वजह से ही जो मुल्क के अंदर खराबी है, जो तबाही है, जो बर्बादी है इस मुल्क के अंदर, वो इसी वजह से हो रही है। तो अब देखते हैं जनाब कि ये मामला आगे किस तरह बढ़ता है। लेकिन ये तो जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया, जाना तो उन्होंने है, फ़र्क तो उन्होंने होना है। जल्दी होते हैं, महीने 2 महीने बाद होते हैं, बस ये टाइम का देखना है, बाकी ये तय है। बहुत ज़बरदस्त खबर है, बहुत ज़बरदस्त खबर है। और ये बात पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी है कि उनका जो मैंडेट चोरी हुआ था उसके ऊपर जब 2-3 फैसले आ जाएंगे फिर माहौल बन जाएगा और ये जो 2-3 हलकों में जो चीज़ें सामने आएंगी फिर इसी पैटर्न पे सारे हलके बाकी भी चलेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासुर। अल्लाह हाफ़िज़।